पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने एक नई कविता लिखी है जिसका नाम रखा गया है गिरगिट, और इसके जरिए उन्होंने अपनी ही पार्टी के उन नेताओं को आड़े हाथों लिया है जो वक्त बदलते ही अपना रंग भी बदलना शुरू कर देते हैं। ममता बनर्जी ने अपनी इस फेसबुक पोस्ट वाली कविता में उन बागी नेताओं पर सीधा हमला बोलते हुए लिखा है कि चरित्र बदलने के लिए और कितना समय लोगे, खुद को बदलने के लिए क्या चाहिए। उन्होंने दल बदलू नेताओं की तुलना गिरगिट से करते हुए लिखा है कि ये लोग गिरगिट से भी ज्यादा भयानक है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने इन नेताओं को चेतावनी देते हुए आगे लिखा है कि वक्त का पहिया घूमता है, तुम्हारा भी पहिया घूमेगा, सब्र रखो, जल्द ही तुम्हें अपने वक्त का फर्ज और जवाब मिल जाएगा। दरअसल इस वक्त टीएमसी के भीतर हालात इतने खराब है दोस्तों कि बीजू दत्ता, काकोली घोष दस्तीदार, अरूप चक्रवर्ती, सुशांत घोष जैसे कई बड़े चेहरों के साथ साथ सैकड़ों पार्षद और कार्यकर्ता खुलेआम बगावत पर उतर आए हैं। पार्टी के अंदर की कीचड़ उछालने की राजनीति इस हद तक पहुंच गई है कि कल्याण बनर्जी सीधे काकोली घोष दस्तीदार को नारदा स्टिंग की याद दिला रहे हैं, तो वही काकोली घोष दस्तीदार ने कल्याण के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है। कल्याण बनर्जी ने तो अरूप चक्रवर्ती को नेता बनाने के लिए सीधे अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। इस पूरे सियासी ड्रामे और ममता बनर्जी की कविता पर तंज कसते हुए राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने भी अपने रिएक्शन दिए। उनका कहना है कि मैंने तो ममता दीदी को पहले ही कह दिया था कि वो बंद कमरे के अंदर कविता लिखते रहे, बस कहीं ऐसा ना हो कि तब तक उनकी पूरी पार्टी ही साफ हो जाए। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही ममता बनर्जी को हिदायत दी थी कि वे कविता लिखना ना छोड़े, काफी अच्छा कविता लिखती है, अपनी प्रतिभा को निखारे, उनकी पार्टी तो अब खत्म होने के कगार पर है, इसलिए उन्होंने कविता लिखने पर उनकी मजबूर किया है उनकी ही पार्टी के लोगों ने। क्या कुछ दिलीप घोष ने कहा, सुन लेते हैं। আমি আগেই বলেছিলাম যে একটা সুযোগ এসছে বাড়িতে বসে কবিতা লেখার, সেই সময়টা কাজে লাগান, বসুন, তার প্রতিভাকে একটু সান দিন, আর অনেক এরকম ইস্যু পাবেন কবিতা লেখার জন্য। এরপরে পার্টিটাই উঠে যাবে, দল আছে থেকে।